नमस्कार, स्वागत है हमारे चैनल पे। अब हम लोग का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5B है, उसका 3 क्वेश्चन बचा हुआ रह गया था, तो उसी को हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में बताइएगा। सपोर्ट ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है सपोर्ट। मन फ्रस्ट्रेट हो रहा है, इस तरह से है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। 3 क्वेश्चन बचा हुआ था एक्सरसाइज 5B का। हमारे पास 13, 14, 15 ये 3 बचा हुआ था। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अरिथमेटिक मीन था कि अगर 2 नंबर है तो 2 नंबर का मीन जो होगा वो हो जाएगा, अरिथमेटिक मीन होगा a+b/2। अगर 3 टर्म हम लोग को लेना है तो हम लोग लेते थे a+d और a-d, 3 टर्म AP का। 4 टर्म लेना था तो a+d, a-d, फिर a+3d और a-3d होता है। अब अगर 5 टर्म लेना है तो a हो गया, a+d हो गया, a+2d हो गया, और फिर यहाँ पे a-d हो गया, फिर a-2d हो गया, इस तरह से। तो ये हुआ हमारा अरिथमेटिक मीन का पूरा कॉन्सेप्ट। बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज 5B है, इतना ध्यान रखिएगा। ये एक्सरसाइज 5B है। 5B का 3 क्वेश्चन है, 13, 14 और 15। लास्ट 3 बचा हुआ था, तो वही हम लोग देखने जा रहे हैं। तो 13 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास वो दिया हुआ है, इतना ध्यान रखिएगा। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 48। तो फर्स्ट 3 टर्म का सम जो है एपी का, मतलब मान लीजिए हम लोग T1 प्लस T2 प्लस T3 जो दिया हुआ है वो दे दिया है 48। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। उसके बाद इफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म्स एक्सीड 4 टाइम्स द सेकेंड, मतलब T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 12, 4 इंटू T3 प्लस 12। ये है हमारे पास क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग को AP फाइंड करना है कि AP क्या होगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। तो हम लोग मान लेते हैं कि फर्स्ट टर्म जो है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि माना जरूर जाएगा कि लेट द फर्स्ट टर्म बी A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। अच्छा, इसमें हम लोग सीधे टर्म मानते हैं AP का। लेट द 3 टर्म्स ऑफ AP, ये हो जाएगा हमारे पास A हो जाएगा, a+d हो जाएगा और a-d हो जाएगा। अब इसका सम दिया हुआ है 48, सम दिया हुआ है 48। तो हम लोग अगर इसको सॉल्व करते हैं तो a-d प्लस a+d इज इक्वल टू 48 है। d से d खत्म हो गया, हमारे पास बचा 3a इज इक्वल टू 48। a का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 16। अब केस 2 दिया हुआ है हमारे पास, इतना ध्यान रखिए। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। केस 2 हमारे पास दिया हुआ है कि T1 इंटू T2, अगर हम लोग लिखते हैं नाउ T1 इंटू T2 इज इक्वल टू 4 इंटू T3 प्लस 12, T3 प्लस 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास a-d इंटू a इज इक्वल टू 4 इंटू a+d प्लस 12। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। a का वैल्यू हमारे पास 16 आया है, तो 16 माइनस d इंटू 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 16 प्लस d और प्लस 12। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो a आ गया हमारे पास, फिर d आ जाएगा, तो ये सॉल्व किया जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 256 माइनस 16d इज इक्वल टू 64 प्लस 4d, और ये हो जाएगा प्लस 12। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर इसको सॉल्व करते हैं तो 4d प्लस 16d, और हो जाएगा हमारे पास 256 माइनस 64 प्लस 12 हो जाएगा 76। तो 20d इज इक्वल टू हो गया हमारे पास, अगर इसको माइनस करते हैं तो 180 हो जाएगा। 20 से काटेंगे 9 बार में, तो d का जो वैल्यू हुआ वो हो गया हमारे पास 9। तो AP जो होगा हमारे पास, 3 टर्म है AP का। तो 3 टर्म है हमारे पास a+d और a-d है। तो a कितना है, 16 है। 16 प्लस 9 हो जाएगा हमारे पास 25, और 16 माइनस 9 हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर।
तो ये था आपका 13 नंबर क्वेश्चन। एकदम आसानी से देखिए ध्यान से, सब हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो दिया हुआ है उसी पे हम लोग इसमें चले हैं आगे। कि 3 टर्म्स हम लोग मान लिए इतना सम के हिसाब से ए आ गया, फिर उसको हम लोग जो केस 2 दिया हुआ है उसके हिसाब से बिठा दिए तो डी का वैल्यू 9 आ गया, हमारे पास तीनों टर्म आ गया ए पी का। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, पहले इसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं। तो 14 नंबर पे हम लोग बढ़ते हैं। अब द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 18। यहाँ पे भी दिया है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर इज 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस, फाइंड द नंबर। मतलब यहाँ पे हमारे पास 14 नंबर में दिया हुआ है कि सम ऑफ मतलब T1 प्लस T2 plus T3 is equal to 18 if the product of first and third number is 5 times the common difference, मतलब T1 into T3 is equal to 5D ये दिया हुआ है। तो हम लोग को नंबर फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी सेम चीज है हमारे पास कि लेट द नंबर्स बी, ये हो गया ए प्लस डी और ए माइनस डी हो गया। उसके बाद इसका सम दिया हुआ 18, तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू 18। एकदम ध्यान से देखिएगा, डी से डी खत्म, 3a जो होगा वो 18 के बराबर होगा, a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारे पास 6 के बराबर। अब T1 इंटू T3 है, मतलब क्या है कि a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 5d। सॉल्व करेंगे 6 माइनस डी इंटू 6 प्लस डी इज इक्वल टू 5d, तो ये हो जाएगा 36 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 5d। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 5d माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग को फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये अगर देखिए फर्स्ट टर्म हुआ, लास्ट टर्म हुआ, मतलब थर्ड टर्म हुआ, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन 5d के बराबर है। अब हम लोग इसको ये करेंगे फैक्टराइज, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 9d माइनस 4d माइनस 36 इज इक्वल टू 0 होगा। d कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 9 और माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा d प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो d माइनस 4 और d प्लस 9 हो गया 0। तो d का दो वैल्यू आया हमारे पास, एक आ गया 4, एक आ गया 9। अब हम लोग AP अगर निकालते हैं, दो AP आएगा हमारे पास दोनों d के हिसाब से, कि जैसे एक है a प्लस डी और a माइनस डी है, तो ये हो जाएगा 6। और अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 हो जाएगा हमारे पास 2। एक आंसर हमारा ये हुआ। दूसरा, अगर हम लोग d का जो वैल्यू है माइनस 9 है तो उसको लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस डी और a माइनस डी। तो यहाँ पे 6 हो गया, 6 में से 9 जाएगा माइनस 3, और 6 में अगर हम लोग माइनस 9 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 15। तो एक AP ये हो गया और एक AP ये हो गया। 2 6 10 और 15 6 माइनस 3 हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे D2 आया है, D हो गया आपका माइनस 9 हुआ, D4 हुआ और माइनस 9 हो गया। यहाँ ये फैक्टराइज करके हमारा आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पे, 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो होगा हमारे पास देख लेते हैं। अच्छा, AP दिया हुआ है, हम लोग को ABC निकालना है। AP दिया हुआ है 15 में हमारे पास। AP इसमें क्या होता है, AP में हम लोग जानते हैं कि कॉमन डिफरेंस जो होता है वो हमेशा सेम होता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। AP दे दिया हमारे पास A7 B23 और C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हुआ T1, ये हो गया T2, ये हो गया T3, T4 और T5 हो गया। तो यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गिवन टर्म्स आर इन AP, गिवन टर्म्स
आर इन ए पी, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23। ये होगा, कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमारे पास कॉमन क्या क्या नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग इन दोनों को लेंगे कि नाउ b माइनस 7 इज इक्वल टू 23 माइनस बी, सॉल्व किया जाएगा तो 2b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 23 प्लस 7 कितना हो जाएगा 30, b का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 15, तो ये हो गया हमारे पास 15। अब ये हमारे पास हो जाएगा b माइनस 7 हो गया। अब हम लोग इसको यूज करेंगे 7 माइनस ए इज इक्वल टू b माइनस 7, b का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है 15, तो ये हो जाएगा 7 माइनस ए इज इक्वल टू 15 माइनस 7, ए का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 7 माइनस 8, तो 15 में से अगर 7 माइनस करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, और 7 में से 8 जाएगा, ये हो जाएगा -1, तो ए आ गया हमारे पास -1, बी आ गया 15। अब हम लोग को सी लाना है, तो ये हो जाएगा, हम लोग सेकेंड यूज करते हैं 23 माइनस बी, 23 माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस 23, तो 23 माइनस बी का वैल्यू जो है वो 15 है, सी हो जाएगा हमारे पास, सी हम लोग को नहीं पता, सी माइनस 23, ये हो जाएगा 23 में से 15 जाएगा 8 बचेगा, सी माइनस 23, सी का जो वैल्यू होगा 8 प्लस 23, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 31 के बराबर। तो ए बी सी सबका वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ए पी लिख देंगे, तो ए पी हो गया, ए हो गया हमारे पास -1 7, बी हो गया हमारे पास 15, फिर हो गया हमारे पास 23, और फिर हो गया 31, ये हमारा ए पी है। तो ये आपका एक्सरसाइज 9B जो है वो पूरा ख़त्म हो गया। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अब एक्सप्लेनेशन जो है, जैसे एक्सप्लेन वीडियो चाहे एक्सप्लेनर कहा जाता है उसको, हम लोग सोच रहे हैं कि एक्सप्लेनर जैसे एक एक क्वेश्चन लेके, या चाहे एक वीडियो में 2-3 क्वेश्चन लेके इस तरह से सॉल्व करें, तो वही आपके लिए ज़्यादा मतलब देखने में भी आरामदायक होगा कि आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन भी रहेगा, आपका एक्सप्लेनर भी रहेगा, एनसीईआरटी भी रहेगा, आरडी शर्मा भी रहेगा, और आरएस अग्रवाल, ये सब रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे पेज को फेसबुक पे फॉलो अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।